जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका लाइव टाइम्स पर। चीन बर्बाद हो रहा है और पूरी तरह से तबाह होने वाला है। मैं इसको लेकर के बहुत ये खुश होकर के नहीं कह रहा हूं आपको। बेशक चीन हमें धोखा देता रहा है, पीठ में छुरा घोंपता रहा है, विस्तारवादी नीति रखता रहा है, हर तरह के पाप करता रहा है चीन। लेकिन मैं इससे खुश नहीं हूं, क्योंकि हम भारतीय हैं। हम दुश्मन का भी अहित नहीं चाहते हैं। हम तो दुश्मनों को भी पालते हैं। आस्तीन में इतिहास है भारत का, आप देख ही रहे हैं। तो लेकिन दुनिया के एक्सपर्ट अब ये बता रहे हैं कि ट्रंप ने जो दांव खेला है उसके निशाने पर असल में चीन है। बाकी और वो देश जो ज़्यादा उड़ रहे थे, जो अमेरिका को आंखें दिखा रहे थे, जो अमेरिका को परेशान कर रहे थे, मैक्सिको, कनाडा जैसे कुछ देश और भी हैं, लेकिन असल में निशाने पर चीन है। और अब इस दांव के बाद चीन तबाह हो रहा है। अब कैसे, इसको समझिए क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट। चीन पर सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाया है 54% का। पहले 20% पहले ही लगा दिया था जब किसी पर नहीं लगाया था, और अब जब सब पर लगाया है तो 34% और लाद दिया। मतलब कि कल तक जो चाइनीज सामान अमेरिका में 100 रुपए का मिल रहा था, अब वो 154 रुपए का मिलेगा। कौन खरीदेगा? और चीन की पूरी इकोनॉमी ही इस पर डिपेंडेंट है। आप खरीदेंगे? जो कल तक आपको कार 10 लाख की मिल रही थी, अचानक अगले दिन पता चले कि वो तो अब 15.5 लाख की मिलेगी। आप खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे। जो शर्ट आपको कल तक 1000 रुपए की मिल रही थी, अगले दिन पता चले कि आज से अब वो 1550 रुपए की हो गई। नहीं खरीदेंगे। ये काम कर दिया है ट्रंप के टैरिफ ने चीन के लिए। अब चीन का क्या मसला है भाई? चीन ही क्यों तबाह हो जाएगा? लगाया तो सब पर है। भारत पर भी 26% का लगाया है। तो अब इसको समझिए। भारत आज भी, इसकी जो इकोनॉमी है भारत की, वो करीब करीब समझिए कि मैं ये सही आंकड़ा नहीं बता रहा हूँ, मोटे तौर पर बता रहा हूँ भारत के संदर्भ में, कि करीब करीब 80% इसकी इकोनॉमी आज भी चलती है अपने देसी बाजार से। और करीब हम थोड़ा बहुत जो एक्सपोर्ट करते हैं उस पर असर पड़ने वाला है, कुछ इंडस्ट्री पर असर पड़ रहा है, लेकिन उसमें भी सब पर नहीं लगाया है। लेकिन चीन पर तो ये ब्लैंकेट है, ज़्यादातर चीज़ों पर लगा दिया है। तब हुआ क्या है कि चीन दरअसल, और जबकि भारत के उलट चीन की इकोनॉमी ही ग्रो की थी एक्सपोर्ट बेस्ड। चीन इसमें महारत हासिल उसने कर लिया था पिछले 2-3 दशकों में, और उसने पूरी दुनिया को मात दे दी थी इसमें। यह काबिले तारीफ बात है चीन के बारे में, मानना पड़ेगा कि करीब 4 दशक से चीन इसके पीछे पड़ा, इन चीज़ों, इसका अभियान चलाया कि हम मैन्युफैक्चरिंग हब बनेंगे दुनिया के, और बन गया। पता है ना आपको भारत में भी क्या हाल है, कितनी चीज़ें चाइनीज आ रही हैं। दीपावली के गणेश जी से लेकर के और कारें तक, और जितनी भी आपकी मशीनें और फ़ोन आप देख रहे हैं, ज़्यादातर चीज़ें मेड इन चाइना होती हैं। चाहे वो अमेरिका का आईफोन भी आप खरीद रहे हैं एप्पल का, तो बना हुआ वो असेंबल्ड चीन का ही होता है। और ऐसी तमाम चीज़ें हैं, मतलब हज़ारों ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, मैं बता दूँ आपको। और उसका अमेरिका का सबसे बड़ा बाजार चीन का, इस एक्सपोर्ट का अमेरिका रहा है। अमेरिका इससे परेशान रहा है। ट्रंप साहब ने पिछली बार भी टैरिफ लगाया था, तो उसके बाद चीन ने दूसरे मुल्कों में, ताइवान जैसे देशों में, अपने फैक्ट्री वहां खड़ी कर ली, क्योंकि उस पर नहीं था, ताइवान पर नहीं था टैरिफ, तो वहां पर फैक्ट्री बना ली और वहां से भेजने लग गया था। तो अब एक साथ जहां जहां से भी चीन कर सकता है, सब पर लगा दिया है। तो अब इससे हुआ ये है, असर ये हो रहा है। आपको बताऊं कि कौन ये सारी रिसर्च लेकर के कौन आए हैं। हांगकांग में मौजूद है एक न्यूज़पेपर, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट। उसमें एक लेख लिखा है यहीं के, हांगकांग मतलब चीनी हो गया, हु ने एक शोध रिपोर्ट लिखा है, कहा है कि इसका प्रभाव कई जरिए से हो सकता है। और ये भी लिखा है इन्होंने, हु ने, कि जो चीन के जीडीपी ग्रोथ का टारगेट इस बार का 5% था, वो घट करके 2.5% रह जाएगा, आधा हो जाएगा।
भारत के बारे में कहा जा रहा है कि करीब आधे % के आसपास फर्क पड़ सकता है इस टैरिफ से, 0.5। उससे ज़्यादा तो हमें रिकवरी दे दी है महाकुंभ ने, लेकिन चीन का ग्रोथ रेट सीधे हाफ पर आ जाएगा। जो 5% का टारगेट था वो 2.5 पर, ये हु कह रहे हैं, इकोनॉमिस्ट है वहाँ के बहुत बड़े, उनका रिसर्च पेपर उन्होंने पब्लिश किया है। उन्होंने कहा है कि कैसे कैसे असर डालेगा ये, तो कहा है कि चीनी वस्तुओं के लिए अमेरिका में मांग में गिरावट आ जाएगी। जैसा मैंने बताया आपको कि कौन 10 रुपये की चीज़ 15 रुपये में खरीदेगा, कौन 1 लाख की चीज़ 1.5 लाख में खरीदेगा, नहीं खरीदेगा। उसके बाद संभावित वैश्विक मंदी भी जो आएगी, क्योंकि जो टैरिफ वॉर चल रहा है और जिन जिन की इकोनॉमी संभावित जो मंदी आएगी, तो जिन जिन की जितनी ज़्यादा एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है, बाहर से भेज करके सामान बेच करके कमा रहे थे, उन पर उतना ही ज़्यादा वैश्विक मंदी का असर पड़ता है। भारत पर भी पड़ेगा, ऐसा नहीं है अगर वैश्विक मंदी आती है तो, लेकिन अगर भारत पर यह समझिए कि 1 किलो का वजन आएगा तो चीन पर 10 किलो का वजन आएगा, यह फर्क होगा। तो ये इसकी शुरुआत चीन के लिए हो गई है। और इस आर्टिकल में बताया जा रहा है कि चीन का निर्यात ठप होगा। चीन का अमेरिका को निर्यात करीब $438 का था, सबसे बड़ा बाजार रहा है, और ये 438 अरब डॉलर। अमेरिका से उसका आयात $143 था, लेकिन अब ये खत्म होने के बाद चीन की इकॉनमी धराशायी होगी। अब इसमें चीन बर्बाद क्यों हो जाएगा, तो एक बात समझिए, इसके पीछे भी वजह है। चीन में पहले से हालात खराब चल रहे थे। क्यों हालात खराब चल रहे थे, कब से? कोरोना के दौर से। कोरोना के दौर में क्या हुआ था, ये आधिकारिक रूप से भले साबित नहीं हुआ हो, कई देशों ने मांग भी की कि कोरोना की शुरुआत चीन से ही हुई, वुहान से हुई, उसके लैब से हुई, ये बातें कही गई उस समय में, वहीं सबसे पहले ये बीमारी आई भी थी। लेकिन दुनिया ने ये मान लिया कि ये यहीं से हुआ है। ऑस्ट्रेलिया ने तो कहा था कि इसकी इंडिपेंडेंट जांच हो, इसकी वजह से चीन ने उस पर सैंक्शन लगा दिए थे कई सारे ऑस्ट्रेलिया पर। उसके बाद चीन से भरोसा दुनिया का हटना शुरू हुआ, बहुत सारी कंपनियां वहां से शिफ्ट होनी शुरू हुई, और चीन जो बेहद तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा था, उसकी इकॉनमी बढ़ रही थी, वो डाउन होनी थोड़ी शुरू हुई। आते आते अब तक में ये है पिछले 5 साल का नतीजा कि चीन में का डोमेस्टिक डिमांड बहुत कम हो गया था। लोगों की आमदनी घट गई थी, वहाँ के लोगों में खरीदने की शक्ति नहीं रह गई थी, क्रय शक्ति जिसको कहते हैं, परचेजिंग पावर जिसको कहते हैं। और इकॉनमी चलती कैसी है कि जब लोग कमा रहे हो, खर्च कर रहे हो, कमा रहे हो, खर्च कर रहे हो, कमा रहे हो, खर्च कर रहे हो, तो उससे इकॉनमी में पैसों का रोटेशन होता है और इकॉनमी ग्रो करती है, जीडीपी ग्रो करती है। अमेरिका में उल्टा हो गया था ये। वहाँ पर पहले से एक मंदी चल रही थी, डिमांड बहुत ड्रॉप हो गया था, चीज़ों की बिक्री नहीं हो रही थी। तो फिर भी थोड़ी संभली हुई थी वहाँ की इकॉनमी, क्योंकि एक्सपोर्ट बहुत हो रहा था, एक्सपोर्ट बेस्ड इकॉनमी थी, उसकी डोमेस्टिक कंजम्पशन ड्रिवन इकॉनमी नहीं रही है चीन की, भारत की तरह, तो एक्सपोर्ट से कमा ले रहा था। अब एक्सपोर्ट पर कुल्हाड़ी चला दी आकर ट्रंप ने, लो खेल खत्म। तो पहले से तुम्हारे देश में लोग खरीदने रहे सामान, तुम्हारी पूरी इकॉनमी है मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड, और अब जो बेच रहे थे बाहर, घर में खरीदार नहीं, बाहर के खरीदार बंद, कमा लो पैसे तुम। तो चीन की अर्थव्यवस्था को उसी की मौत मारने की आप कह सकते हैं कि क्या ट्रंप की योजना है, लेकिन उसके नतीजे के तौर पर यही दिखाई दे रहा है कि, और खुद चीन के इकोनॉमिस्ट अब ये बात लिख रहे हैं कि चीन बर्बाद होने जा रहा है। तो बिना लड़े, बिना एक हथियार का इस्तेमाल किए, अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को बर्बाद कर दिया है, ये आप मान लीजिए। और ये बात अब खुद चीन के इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं, तो इसमें कोई शक नहीं रह जाती है। असर दिखाई दे रहा है। चीन में जो गिरावट आई है शेयर बाजार में, दुनिया में सबसे ज़्यादा, उसकी वजह भी यही है। वहाँ के लोग अब शेयर से पैसे निकाल रहे हैं, कंपनियों का वैल्यूएशन घटता जाएगा, डिमांड नहीं होगा, चीज़ें नहीं बिकेंगी, न घर में न बाहर। तो चीन
क्या तबाह होने जा रहा है? चीन की इकोनॉमी तबाह होने जा रही है? क्या ये कोई बहुत बड़ा वर्ल्ड पावर का गेम चल रहा है? और एक बात मान लीजिए, चीन ही को अमेरिका अब सबसे बड़ा खतरा महसूस करता है, चीन को, रूस के बाद। एक दौर था यूएसएसआर से कोल्ड वॉर का एरा चला था, और उसके बाद अगर अमेरिका को किसी से खतरा महसूस होता है तो वो चीन से। और चीन को हर हाल में काबू में रखने के लिए ही अमेरिका, जो कभी पाकिस्तान के करीब था, क्योंकि भारत रूस के करीब था, यूएसएसआर के करीब था, अब कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद धीरे धीरे और मोदी एरा में खास करके आकर के जो फॉरेन पॉलिसी अडॉप्ट की गई उसमें भारत के काफ़ी करीब आया अमेरिका। तो एक रणनीतिक दुनिया में और चीन के पड़ोस में सबसे अहम साझेदार भारत है, और चीन पर आखिरी प्रहार अमेरिका ने कर दिया है। तो क्या ये कोई एक बहुत बड़ा गेम चल रहा है, एक वॉर चल रहा है चीन को बर्बाद करने की, डोनाल्ड ट्रंप की? आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है? हमें ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।